क्लास है 5/12/1967 मंगलवार को छठे पेज पर मध्य में बात चल रही थी। दुनिया के हिसाब से जो बड़े बड़े आदमी हैं उनको मान दे करके बिठाएंगे तो खुश होंगे, और ऐसे ही उनके पास जाएंगे सीधा समझाने लगेंगे तो अपनी इंसल्ट कर देंगे। कौन जाएगा उनके पास? तो परीक्षा तो तुम लोगों को मिलती है, उसमें ऐसे ही गवर्नर, दूसरा फिर कोई ऑफिसर या कोई बड़ा व्यापारी, कोई कैसे है कोई कैसे है तो तुम भी तो पूर्व जन्म में वो ही थे ना क्या? गवर्नर तो स्टेट का राजा, तुम तो विश्व के महाराजा थे, नहीं थे? थे। हाँ, या कोई जन्म में नीचे उतरेंगे तो राज्य अधिकारी भी बनेंगे या नहीं बनेंगे? गायन है ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, वो तो सबका बाप है ना। सबका बाप माने सब तरह के संस्कार उस बीज रूप बाप में भरे हुए हैं ना। तो कोई ऑफिसर है, व्यापारी है, या कोई कैसे भी है, जैसे तुम थे पूर्व जन्मों में है, और तुम सभी नंबरवार थे। तुम माने कौन? तुम सभी कौन है? अरे किसकी बात बताई? कोई स्पेशलिटी बताई क्या? कौन तुम सभी? अरे तुम सभी माने 500-700 करोड़। हाँ, राजा। अच्छा राजा, हाँ, रुद्रमाला राजा। तो ये भी बने बैठे हैं, 5 साल के लिए राजा बन के बैठ जाते हैं, चुनाव होता है। कौन? जिनको राजयोग सीखने को ही नहीं मिलता, वो सीखते ही नहीं। कौन? प्रजातंत्र परस्त सीखते हैं? बिल्कुल नहीं सीखते। अंत में जाकर के आंखें खुलती हैं, तब तो फिर पछताए हो तो कहा जब चिड़ियां चुंग गई खेत। क्या? कोई कोई तो ऐसे भी है, एक दिन के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, नहीं? तो देखो, तो तुम भी ऐसे ही थे। कोई क्या थे कोई क्या थे, तुम बच्चे नंबरवार थे ना, कि सब एक जैसे थे विश्व के महाराजा? नहीं, एक जैसे नहीं थे। तो देखते हो गरीब अभी लेते रहते हैं। क्या? किससे लेते रहते हैं? जरूर देने वाला क्या है? किससे लेते रहते हैं? गरीब लेते रहते हैं किससे? अरे बस एक अक्षर अक्षर अक्षर, ज्यादा नहीं। गरीब शिव बाबा गरीब निवाज है ना तो बताया, अभी गरीब लेते रहते हैं। क्यों?
क्योंकि बाप है ही गरीब निवाज, तो गरीबों को ही पहले देंगे ना, गरीबों को देंगे। अरे हीरो के व्यापारी दादा लेकर राज्य में प्रवेश नहीं करते हैं, उनको नहीं देंगे, उनको भी देंगे। पहले किसको देंगे? पहले गरीबों को था। हाँ, जो मुकर्रर रथधारी है पहले तो वो गरीब है ना, दुनिया के हिसाब से गरीब हुआ ना। हाँ? तो पहले पहले गरीब ही लेंगे, क्योंकि बाप का नाम इसीलिए गरीब निवाज पड़ा हुआ है। किस लिए है? कि पहले पहले जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो क्या होता है? गरीब ही होता है। तो प्रेफरेंस पहले किसको दिया? उस गरीब निवाज ने गरीब ते गरीब को ही प्रेफरेंस दिया ना, कि पहले गरीब लेंगे, क्योंकि मैं साधारण तन में ही प्रवेश करता हूं। क्या गरीब होगा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा गोरा, ऐसा होगा? नहीं, हट्टा कट्टा मोटा ताजा साहूकार के बच्चे होते हैं या गरीब के बच्चे होते हैं? हाँ, तो साधारण तन में प्रवेश करता हूं। तो गरीब तो साधारण ही होते हैं, तन से भी साधारण, धन से भी साधारण, और मन अगर पावरफुल हो तो दुनिया में वो पावरफुल ही बन जाएंगे। अरे सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? धन की, तन की या मन की? मन की है सबसे बड़ी ताकत। तो आखिरी जन्म में तो ये मन, जिसे आत्मा की शक्ति कहते हैं, वही कमजोर हो जाती है ना। हाँ, तो देखो वो सब बताया कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, और ये साधारण तन है, ये वो ही है। कौन सा याद दिलाया है? वो ही है ये साधारण तन। ये तो हुआ इस जन्म की बात, और वो ये साधारण तन वो ही है। ये माने इस जन्म का, और वो ही माने पिछले जन्म का। वो ही पिछले जन्म का साधारण तन है, जो बिल्कुल ही है। क्या था? बिल्कुल ही क्या था? है? साधारण था या असाधारण था? मन बुद्धि से, मन बुद्धि से साधारण था। है? अगर मन बुद्धि से साधारण होता तो हीरो की परख उसको ब्रह्मा बाबा को ज्यादा होनी चाहिए, दादा लेखराज को, कि सारी दुनिया में भटकने के बाद जिसका आसरा लिया उसकी होनी चाहिए। बुद्धि कैसी थी? साधारण थी, असाधारण थी? असाधारण बुद्धि थी। होशियार था या बोगस था? मन बुद्धि से कैसा था? होशियार था। तो बिल्कुल ही असाधारण था। ये वो ही है, समझा ना? क्योंकि बाबा कहते हैं कि कृष्ण, अरे कृष्ण का तो चेहरा ही एकदम ऐसा होगा जो बात मत पूछो। है? कौन से कृष्ण का चेहरा एकदम ऐसा होगा? एकदम दमदमाहट वाला, बात मत पूछो।
क्या बात मत पूछो। तो जो देखेगा, जो सुनेगा, सो जानेगा। यहां का वो साधारण था। क्या कहेंगे? यहां इस दुनिया का लास्ट जन्म में साधारण, और वहां अरे असाधारण है ना बहुत। अच्छा, इस समय में देखो कृष्ण खड़ा हो जाए। कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं? है? अरे कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं? इस समय में वो संगम युगी कृष्ण की बात कर रहे हैं। उसके मुकाबले तो है इस दुनिया में कोई भी पार्टधारी है उतना न्यू मैन असाधारण का पार्ट कोई बजा ही नहीं सकता। तो असाधारण था, असाधारण है ना बहुत। अच्छा, अभी है ना, ऐसे क्यों कह दिया? मानो तुम बच्चे अंदर में समझते हो कि वो ये साधारण है कि असाधारण है तुम्हारी नजर में। तुम क्या समझते हो? है? दुनिया वाले क्या समझते हैं? तुम तो असाधारण समझते हो, तभी तो आए हैं। और दुनिया वाले क्या समझते हैं? साधारण या असाधारण? साधारण समझते हैं। अच्छा, इस समय में देखो कृष्ण खड़ा हो जाए। भले तुम साक्षात्कार भी करते हो ना, करते हो साक्षात्कार? तुम बच्चे साक्षात्कार नहीं करते, करते हो? नहीं करते हो? अरे मन बुद्धि का, ज्ञान का साक्षात्कार करते हैं। वो भक्त वालों, तुम भक्तों का थोड़ा ही साक्षात्कार करते हैं। तो साक्षात्कार करते हो तो तुम्हें बुद्धि में आता है क्या ये वो ही कल पूर्व वाला संगम युगी कृष्ण है जिसका शास्त्रों में गायन पूजन यादगार कहाँ का है? संगम युगी कृष्ण का है ना। मनुष्य कृष्ण के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, पूजा करते हैं, और जब देखते हैं तो कितना गदगद हो जाते हैं। तुम लोग कभी साक्षात्कार करो तभी तो तुमको मालूम पड़े। है? साक्षात्कार की बात बस जब बोली जाती है तो बुद्धि में कौन सा साक्षात्कार आ जाता है? बंदाहों वाला। तो बाबा कौन से साक्षात्कार की बात करते हैं? जब बुद्धि के तीसरा नेत्र खोले और तुमको साक्षात्कार हो तो मालूम पड़े। समझा ना? क्योंकि उस समय में जब साक्षात्कार होते हैं, किस समय में? उस समय में। कब की बात बताई? पास्ट की। पास्ट में जो साक्षात्कार हुए वो बुद्धि के साक्षात्कार हुए थे सिंध हैदराबाद में, या बंदाहों के भक्तों के साक्षात्कार हुए थे? भक्तों के साक्षात्कार हुए थे। तो फिर उस समय कहेंगे उनको ज्ञान नहीं है। था ज्ञान? ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान हो जाते हैं तो फिर साक्षात्कार भी कौन सा होता है? बुद्धि का कि बंदाहों का? बुद्धि का साक्षात्कार होता है। तो उनका भी कोई ख्याल नहीं है। तो पहले पहले जब साक्षात्कार होते हैं
अरे जैसे बच्चे कहते हैं, वह गीत में है, सच चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। किसको, किसकी बात बताई? ब्रह्मा बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। तो चतुर्भुज का साक्षात्कार क्या कराया? अरे ऐसे तुम तेजोमय बनेंगे। उस समय में जब देखते हैं तो रात दिन का फर्क रहता है ना। जो चैतन्य और जड़ में कितना फर्क होता है। जड़ तो वो बुद्धि में बैठा हुआ है कि बनाया हुआ है। विष्णु का चित्र है, कागज पे बना है या पत्थर की मूर्ति बना है, वो बनाया हुआ है कि उसे बुद्धि से समझ करके बुद्धि में बैठाने की बात है। अरे वो तो चित्रकारों ने बनाया हुआ है, भक्तों ने। वो जो खड़ा हो जाता है एकदम चैतन्य, समझे ना, या ऊपर में हाथ रख देते हैं। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है ना भक्तों को, तो क्या करते हैं? जिनका साक्षात्कार होता है वो भक्त प्रहलाद के सर पर क्या कर देते हैं? हाथ रख देते हैं। हाँ? तो उस समय में गदगद हो जाते हैं मनुष्य, समझा ना। परंतु वो तो अल्पकाल का साक्षात्कार, बुद्धि में सदाकाल रहता है। फिर नहीं, फायदा क्या होता है? जब तक बुद्धि से, तीसरे नेत्र से ज्ञान प्राप्त न करें, बुद्धि में बात बैठ जाएगी तो वो सदाकाल स्थायी रहेगी। और साक्षात्कार सदाकाल स्थायी रहेगा नहीं। आज साक्षात्कार किया, कल हार्ट फेल हो जाएगा, तो स्थायी रहा? कहेंगे नहीं रहा। तो ये बन सके क्या? विष्णु चतुर्भुज बनने की बात है या साक्षात्कार करने की बात है? असली बात क्या है? बने। तो बन सकने के लिए बाप रोज रोज समझाते रहते हैं बच्चों को। जो विष्णु चतुर्भुज है ये प्रवृत्ति की यादगार है। क्या? 2 हाथ पत्नी के, 2 हाथ पुरुष के, दोनों मिलकर के स्वभाव से, संस्कार से जीवन में एक होकर के चले तो क्या हो गए? विष्णु हो गए, या तो विष्णुवंशी हो गए। नहीं, हाँ। तो बनने के लिए ऐसे प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनने के लिए समझाते हैं बच्चों। बाकी तो वो बंद आंखों के साक्षात्कार में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। मेहनत करनी पड़ती है उसे के लिए भी, है? और जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। नवदा भक्त होते हैं ना। तो देखो, शुरू का साक्षात्कार है होम मंडली की बात बताई, बंद आंखों का, भक्तों का साक्षात्कार। और इस समय तक भी मेहनत चलती रहती है। तुम बच्चों की मेहनत है ना, किस बात की? कर्मातीत अवस्था को पाए। किस लिए? तब ये विष्णु चतुर्भुज का पद प्राप्त करें। पद प्राप्त करने के लिए मेहनत है या साक्षात्कार करने के लिए मेहनत? पद प्राप्त करने के लिए मेहनत है।
तो साक्षात्कार इसलिए हुआ ना, तो इस समय में ये ज्ञान मिलता है बच्चों को। भक्ति मार्ग में किसी को ज्ञान मिलता ही नहीं, मिलता है भक्ति मार्ग में नहीं मिलता। तो क्या कहेंगे है भक्ति मार्ग कब तक चला? 100 वर्ष के संगम युग में 76 तक चला गया भक्ति मार्ग। अच्छा है, आधा कल्प चला। 5 हम 100 साल के अंदर की बात पूछ रहे हैं तो वो आधा कल्प की बात बता रहे। अरे 5000 वर्ष की बात थोड़ा ही कर रहे हैं, सिर्फ 100। हाँ 69। हाँ और तारीख भी तो बताई अभ्यतवाणी में 5 दिसंबर। हाँ 5 दिसंबर 69 में कितने साल हो गए 100 साल में से? है 33 साल हो गए। अरे 33 साल क्यों? और 30 साल कर दो, 29 साल कर दो, ये 33 साल का क्या हिसाब किताब बताओ? हाँ 3 देवताएं हैं ना, वो नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए और नई दुनिया की पालना करने के लिए 3 देवताएं चाहिए ना। तो वो 3 देवताएं हैं, उनको बराबर बराबर बांट दो। बांट दिया क्या? 100 साल का संगम युग, थोड़ा सा रुंग के लिए छोड़ दिया 1 साल, और थोड़ा थोड़ा रुंग लेते रहो। बाई चांस अगर 33 साल में पूरा ना हो तो थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, हम हिम्मत करो। तो देखो 3 ग्रुप हो गए हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, ज्ञान, भक्ति और बैरा। तो पहले नंबर में किसको रख दिया है? ज्ञान को रख दिया पहले नंबर में। जब पहले नंबर में ज्ञान को रख दिया तो फिर शंकर जी को पहले रखना चाहिए। ये ब्रह्मा को पहले क्यों रख दिया? तीसरा नेत्र ज्ञान का तो शंकर जी को दिखाते हैं ना, है? ये क्यों रख दिया? अरे ज्ञान किसको मिलेगा? भक्त को ज्ञान मिलेगा या ज्ञानी को मिलेगा? ज्ञानी तो है ही ज्ञानी, कि ज्ञानी को ज्ञान देने की दरकार है नहीं। तो भक्तों को ही आकर के ज्ञान मिलता है। भक्ति जब पूरी होती है तो क्या होता है? तो ज्ञान मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर की भक्ति ओम मंडली में पूरी हुई थी क्या? भगवान वहां मिला था क्या? ब्रह्मा बाबा को नहीं मिला। अरे ब्रह्मा बाबा को तो दृढ़ निश्चय नहीं बैठ गया, हमको भगवान मिल गया। अरे कभी कहते हाँ मिल गया, कभी कहते ना मिल गया। एक बात बताओ, मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे चक्कर में पड़ गए। अरे मिल गया होता तो हार्ट फेल थोड़ा ही हो जाता है। जिसको भगवान मिल जाएगा तो भगवान तो राजयोग सिखा करके योगी बनाएगा, और योगियों का हार्ट फेल होता है क्या? होता है? नहीं होता, नहीं होता ना। तो ये नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा को कोई ज्ञान मिल गया। अच्छा ब्रह्मा बाबा की बात छोड़ दो, ओ भक्त की लिस्ट में आ गए, और उनके तो 33 साल पहले वो निश्चित हो गए। कौन से 35 साल? 33, वही 36 37 से लेकर के 68 69 तक के जो 33 साल हैं वो ब्रह्म के लिए निश्चित। अच्छा विष्णु को कहेंगे कि ज्ञान मिल गया? विष्णु कौन?
अरे विष्णु की परिभाषा बताएगी नहीं? हा? भूल गए? विष्णु की परिभाषा ब्रह्म। अरे नो विषय टाल। हाँ, विष्णु की परिभाषा क्या? जिसमें विषय विकार का, व्यभिचार का नाम निशान न हो। तो 500-700 करोड़ ऐसी आत्माओं में कोई ऐसी आत्मा है जिसमें विषय विकार का कभी नाम निशान न रहे? कौन है? कौन है भाई? हाँ, लक्ष्मी है। ठीक लिखा, लक्ष्मी। राधा कह सकते हैं बचपन का नाम। हाँ, तो देखो उसी का नाम पार्वती दे दिया है। पार्वती नाम क्यों दिया? नाम काम के आधार पर नाम होता है ना। वो पार लगाने वाली को पार्वती नाम दे दिया। किसको पार लगाने वाली? है? सारी दुनिया को पार लगा। सारी दुनिया को पार लगाने वाला तो भगवान होता है कि पार्वती होती? पार्वती तो स्त्री चोला। स्त्री चोले में कभी भगवान दिखाते हैं क्या? अगर दिखाते होते तो सारी दुनिया गुलजार दादी को भगवान मान लेती है। तुम बच्चे गुलजार दादी को भगवान मानते हो? नहीं मानते ना। तो सारी दुनिया तो नहीं मानेगी ना। नहीं मानेगी। माने भगवान तो पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष है। तो परम पिता कहा जाता है, परम पत्नी कहा जाता है। भगवान को परम माता कहा जाता है, परम ब्रह्मा कहा जाता है, या भगवान को परम पिता कहा जाता है? वो तो सबका बाप है ना। घर परिवार होता है, ये दुनिया वसुधैव कुटुंबकम बनती है, तो उसमें पहले कौन? पहले बाप कि पहले अम्मा कि बच्चा कि बच्ची? पहले बाप। बाप बीज को कहा जाता है। तो बताया कि भक्ति मार्ग में किसी को ज्ञान नहीं मिलता। ब्रह्मा को भी नहीं मिलता 3 मूर्तियों में से, और विष्णु को भी ज्ञान नहीं मिलता। क्यों? विष्णु जब पवित्र आत्मा है, लक्ष्मी की आत्मा है, जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्मा है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं, कोई ऐसी आत्मा भी तो होगी। कैसी? जिसका जन्म जन्मांतर एक व्यक्ति के साथ, पति पत्नी के साथ, पत्नी पत्नी के रूप में, क्या एक के साथ पत्नी के रूप में जन्म हो। क्यों? हर जन्म में? हर जन्म में तो नहीं हो सकता। कोई जन्म में होगा, कोई जन्म में नहीं होगा। तो जिस जन्म में नहीं होगा तो फिर वो प्रवृत्ति मार्ग की पक्की हुई नहीं। तो फिर क्या कहेगी? बरहु शंभु न तू रहो कुंवारी। ऐसे शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य। वो जीवन भर कुंवारे रहे या शादीशुदा हुई? जीवन भर कुमार रहे। तो ऐसे ही कुमार रह सकते हैं तो कुमारी नहीं रह सकती? कुमारी भी रह सकती। तो बताया कि जो विष्णु के रूप में जो पार्ट है, नो विषय टाल, जिसमें विचार का, जिस आत्मा में विचार का नाम मात्र भी नहीं पड़ता कोई जन्म में, तो वो आत्मा भी विष्णु नहीं बन सकती है। कब तक? जब तक ज्ञान न हो। विष्णु माने डबल, कंबाइन कि सिंगल? क्या? हाँ, डबल हो। हाँ, व्यक्तित्व तो डबल हो, लेकिन स्वभाव संस्कार से मिलकर के कंबाइंड हो जाए। जो दुनिया में, आज की दुनिया में कहीं कोई नहीं किसी घर में दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। मन के संकल्पों में टकराहट तो अंदर अंदर बुदुर बुदुर जरूर करते रहेंगे। चलो, हाथ पांव से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वाचा से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन मन के अंदर तो बांधेली माता भी होगी ना, तो अंदर कुड़बुड़ाहट पैदा होती रहेगी कि नहीं? हाँ, बताया इस दुनिया में है ही भक्ति मार्ग।
तो सबको ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो देखो ब्रह्मा को ज्ञान नहीं मिल सकता, विष्णु जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, नो विषयटल, उसको भी ज्ञान नहीं मिल सकता है। और वो भी सिंगल ही बनी रहेगी तब तक कि विष्णु बन जाएगी, कंबाइंड हो जाएगी, नहीं। तो फिर ज्ञान किसको मिलता है? और कब मिलता है? शंकर को मिलता है? शंकर वाली आत्मा को ज्ञान मिलता है? मिलता है। अच्छा, कब से? है लो, कोई प्रश्न पत्र आता है, कोई जवाब देते हैं, कोई जवाब ही नहीं देते। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि शंकर वाली आत्मा को सन 36-37 से ज्ञान मिल गया। क्या? भले बात कहते हैं, मैं अकेला नहीं आता हूं, 3 मूर्तियों के साथ आता हूं, लेकिन वो तीनों मूर्तियां ज्ञानी या अज्ञानी? क्या कहेंगे? अज्ञानी हुई ना। हाँ, तो उनमें शंकर वाली आत्मा है, उसको पहले 5 दिसंबर 69 को आत्मा का ज्ञान पक्का बुद्धि में बैठता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, आत्मिक स्टेज में टिकता है प्रैक्टिकल में। तो देखो, ये 100 साल में से जो पहले 33 साल हैं, उसमें किसी को ज्ञान मिला? किसी को ज्ञान भक्ति मार्ग में नहीं मिलता। तो कहते हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग। बाप ऐसे बताते हैं, पहले भक्ति हो, फिर भक्तों को ज्ञान मिले। नंबर 1 मिलेगा कि नहीं? हाँ, पहले भक्ति, फिर भक्ति को ज्ञान मिले, फिर ज्ञान के बाद ज्ञान पक्का हो जाए तो इस दुनिया से फिर क्या हो जाए? अरे कुछ हो जाए कि नहीं? आगे बढ़े कि पीछे हटे? वैराग हो जाए। अब वैराग हुआ तो कहेंगे संपूर्ण ज्ञानी है। और कुछ राग प्यार आता रहे इस पुरानी दुनिया से, अपनी देह से, अपनी देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से है, उनकी याद आती रहे है, या प्यार आता रहे, तो ज्ञानी कहेंगे? ज्ञानी नहीं कहेंगे। तो देखो, इन 33 सालों में 100 साल में से जो सभी धर्म पिताओं ने 100 साल के अंदर अपना काम किया ना, तो जो ऊंचे धर्म पिता है अल्लाह अव्वल-दीन, वो भी 100 साल के अंदर है 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य करता है। तो पहली मूर्ति भक्ति मार्ग की मूर्ति ब्रह्मा, और दूसरी मूर्ति कौन? कहते भक्ति पूरी होती है तो ज्ञान मिलता है। तो कब पूरी हुई भक्ति? और किसकी पूरी हुई? ब्रह्मा की या विष्णु की या शंकर की? है त्रिमूर्ति का चित्र बनाते हैं तो उसमें तो शंकर की मूर्ति को बाद में रखते हैं कि पहले रखते हैं? अरे बड़े को पहले रखना चाहिए कि छोटे को रखना चाहिए? महादेव कहा जाता है। अरे 3 देवताओं में बड़ा देवता है कि नहीं? महा माने बड़ा, महान, तो फिर उसकी मूर्ति पहले रखनी चाहिए, बाद में क्यों रख दी? तो बाप बताते हैं पहले तो भक्ति इस दुनिया में होती है कलयुग के अंत में, और मैं आता ही हूं कलयुग के अंत में। कलयुग की दुनिया को सतयुग बनाने आता हूं, तो फिर भक्तों की दुनिया में आता हूं, अंधों की दुनिया में। क्या कहा आता हूं? आंध्र प्रदेश में पहले आता हूं, किस घर में आता हूं? हे भगवान। अच्छा, कर्नाटक में आता हूं, कहां आता हूं? अरे जो भाषा जानते हैं अच्छी तरह से, उनके पास आता हूं
कि जो भाषा भी नहीं जानते उनके पास आता हूं, है? या जो मिलना ही नहीं चाहते उनके पास, तमिलनाडु है, तो वो नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते, उनके पास आता हूं। किसके पास आता हूं? हाँ, मैं आता हूं उस स्थान में आता हूं, प्रैक्टिकल में बात, ऐसे नहीं प्रवेशता की बात। प्रवेशता प्रैक्टिकल कहेंगे, या प्रैक्टिकल तब कहेंगे कि जो आंखों से देखे है, जो देखे जो सुने तब कहेंगे। हाँ, कौन सी आंख से देखेंगे? पहले तीसरी आंख से देखेंगे कि पहले इन आंखों से देखेंगे? पहले तीसरी आंख से देखेंगे। अच्छा, रावण की दुनिया में पहले किसने जाना है? रावण की दुनिया, भक्ति मार्ग में रावण की दुनिया दिखाते हैं कि नहीं? उसमें पहले किसने जाना? रावण ने जाना कि मंदोदरी ने जाना कि कुंभकर्ण ने जाना कि मेघनाथ ने जाना कि विभीषण ने जाना? पहले किसने जाना है? अरे मालूम ही नहीं। भक्ति मार्ग वालों ने क्या लिखा है? अरे रावण के परिवार की बात कर रहे। रावण तो लंका का बताते हैं भक्ति मार्ग में, है वेट में। हाँ, जो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, उसका नाम दे दिया लंका। अरे बड़ा लंबा चौड़ा। हाँ, कुंभकर्ण ने जाना। अच्छा, कुंभकर्ण ने जाना? कुंभकर्ण ने थोड़ा ही जाना। हाँ, कुंभकर्ण ने जाना कि पहले विभीषण पहुंच गया राम के पास है। हाँ, वो तो सोने वाला, वो कैसे पहुंचेगा? पहले तो उसको जगाया जाए। हाँ, क्या पहले जगाया जाएगा कि नहीं? पहले जगाया जाए फिर पहुंचे उठेगा तब। तो बताया विभीषण ने पहले पहचाना रावण के संतान दुनिया में। भी माने विशेष, भीषण माने भयंकर, माने जो बहुत ही भयंकर रूप धारण करता है, उसका नाम रख दिया है विभीषण। अब सारी दुनिया में रावण का राज्य है, सारी दुनिया में सब के सब रावण संप्रदाय हैं कि राम संप्रदाय है? सब रावण संप्रदाय। तो इस दुनिया में किसने जाना पहले? रावण संप्रदाय में तो सब रावण संप्रदाय, सारी दुनिया। तो कैटेगरी बता दी, कोई विभीषण की कैटेगरी, कोई कुंभकर्ण की कैटेगरी, कोई रावण की कैटेगरी, कोई मेघनाथ की। मेघ माने बादल। मेघनाथ क्या कर, नाद माने आवाज है। मेघनाथ क्या करता है? गड़ 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 गड़, बहुत भाषणबाजी करता है, जोर जोर से चिल्लाता है भाषणबाजी में, या लाउड स्पीकरों के ऊपर। तो दुनिया जो है उनकी बात को अपोजिशन करती है कि मान जाती है? अच्छे से अच्छा भाषणबाज कोई होगा तो उसकी सब बात मानेगा। हाँ, जैसे आज की दुनिया में सबसे अच्छा भाषणबाज किसको माना जाता है? अरे कोई है कि नहीं? अरे है, सारे भारत में किसी ने भाषणबाजी करके सबके ऊपर, हाँ मोदी, सबकी बुद्धि मोड़ दी, तो बढ़िया भाषणबाज हुआ कि नहीं? हाँ, तुलसीदास ने तो बताई दिया कलयुग में क्या होता है। क्या पंडित सोई जो गाल बजावा। प्रजातंत्र में भाषणबाजी जो नेताएं होते हैं क्या करते हैं? बात है बहुत करते हैं, हम गांधी जी का राम राज्य लाएंगे, गांधी जी नहीं ला सके, हम गांधी जी के भी बाप बन के दिखाएंगे।
अरे बाप कहते हैं कि राजयोग के सिवाय है कोई विश्व का राजा बन नहीं सकता, और विश्व का राजा नहीं बनेगा तो विश्व की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का दिल जीत सकेगा? नहीं जीत सकेगा। तो बताया इस भक्ति मार्ग में किसी को ज्ञान नहीं मिलता, रावण संप्रदाय की दुनिया में मिलता है। तो जो रावण संप्रदाय में भक्त होता है, किसका भक्त? राम का भक्त। राम किसको कहा जाता है? बाप को कहा जाता है कि बच्चों को? है 500-700 करोड़ बच्चे और राम बाप है एक। तो उस राम बाप को, किस राम बाप को? देहधारी राम बाप को सिर्फ, ये जिस देहधारी में शिव बाप प्रवेश करे, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है अल्लाह अव्वल-दीन प्रवेश करके है नई दुनिया बनाने का रास्ता बताए, तो वो बाप वो समझते हैं त्रेता युग का राम। तुम बच्चे क्या समझते हो? त्रेता का राम नहीं। बाबा भी क्या कहते हैं? त्रेता का राम नहीं। हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग में जिसे राम कहा जाता है। तो देखो दिखाया, जैसे कृष्ण की आत्मा दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, क्योंकि वो तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण कोई कृष्ण समझते हैं ना। हाँ, तो उसको दिखाते हैं कि कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बनती है दादा लेखराज के रूप में। हाँ, और शंकर किसका पार्ट? राम वाली आत्मा शंकर के पार्ट के रूप में पार्ट बजाती है, पार्टधारी बनती है। तो बाबा तो ऐसे नहीं समझाते जैसे भक्ति मार्ग में समझाया जाता है। क्या? ब्रह्मा फिर विष्णु फिर शंकर, ऐसे चित्र बनाते हैं ना, पहले ब्रह्मा का फिर विष्णु का फिर शंकर। बाबा कहते नहीं, पहले ब्रह्मा पहले भक्ति को प्रेफरेंस देना पड़े। क्यों? तो सारी दुनिया में अंधे हैं, भक्त हैं, तो उनको बंद आंखों का साक्षात्कार कराना पड़े ना। आंखें तीनों आंखों में से कोई आंखें काम नहीं कर रही ना, कानी आंख काम कर रही, वो भी काम नहीं कर रही। दोनों आंखें अंधी हैं, हाँ दोनों आंखें अंधी। तीसरा नेत्र वो तो होता ही नहीं किसी को। तो बताया बिल्कुल जो अंधे हैं, जो दुनिया में भी सब अंधे हैं कि नहीं कलयुग के अंत में। तो सारी दुनिया क्या हो गई? क्या हो गई? आंध्र प्रदेश हो गई। हाँ, अंधेरों का प्रदेश हो गई। हाँ, तो भक्ति मार्ग में किसको ज्ञान नहीं मिलता है? सब भक्त हैं। तो किसको ज्ञान मिलता है? ज्ञान का नेत्र सिर्फ शंकर को दिखाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। बहुत कठिन काम है विनाश कराना, कठिन काम है। अरे शशि रूपी मकान को गिराना कठिन काम है कि बनाना कठिन काम है? बनाना कठिन काम, और ये गिराना कठिन काम नहीं है। अच्छा, बनाने का काम कारीगर करता है? और कारीगर से भी पहले इंजीनियर करता है। कागज पे बनाता है कि नहीं, मॉडल बनाता है, तो वो पहले करता है। लेकिन वो जो मकान बनाने वाले होते हैं, कारीगर हो इंजीनियर हो, उनको अगर मजदूर सहयोग नहीं देंगे तो मकान बनेगा? तो मकान मजदूर बनाते हैं वास्तव में या कारीगर बनाता है? निराधार कौन हुआ? इंजीनियर कागज पे नक्शा बनाएगा, दिमाग में नक्शा बनाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल मकान बनेगा? नहीं बनेगा। और कारीगर बनाएगा तो, लेकिन कोई का आधार लेके बनाएगा कि बिना आधार के बनाएगा?
आधार लेके बनाएगा। तो किसका आधार लिया है? तो मजदूर हैं, उनका आधार लेके बना। तो वास्तव में जो मजदूर हैं मकान गिराने वाले, वो गिराते भी हैं और फिर बनाने में भी उनका आधार लेना जरूरी होता है। तो बनाने वाले भी हुए, बिगाड़ने वाले भी हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए? हाँ, बनाने वाले भी हुए, बिगाड़ने वाले भी हुए। और जब मकान बनाया जाता है तो सारा मकान गिराया जाता है कि एक कमरा छोड़ देते हैं सामान वामान रखने के लिए? छोड़ देते हैं ना। तो उसमें मजदूर रहते हैं कि इंजीनियर रहता है कि वो कारीगर रहते हैं? अव्वल नंबर का कारीगर रहेगा उसमें? नहीं रहेगा है। हाँ, तो बताया असली बनाने वाला तो वो ही हुआ। कौन? जो बनाए भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है और उसकी पालना भी पहले पहले कर सकता है। तो ऐसे ही ये शंकर जी का पार्ट है। क्या? वो तीनों कार्य कर लेता है। स्थापना करता है कि नहीं? हाँ? नई दुनिया बनाता है? बनाता है नहीं? कैसे? ब्रह्मा द्वारा बनती है कि शंकर बनाता है? हाँ, शंकर वाली आत्मा को ही पहले ब्रह्मा नामधारियों में परम ब्रह्म बनना पड़े। कैसा ब्रह्मा? छोटा मोटा ब्रह्मा? ये बड़े थे परम, परम माने बड़े थे, बड़ा ब्रह्मा बनना पड़े। तो बताया ज्ञान मार्ग में ही ज्ञान कहा जाएगा। तो तीन मूर्तियां हैं, एक भक्ति मार्ग की मूर्ति है, एक ज्ञान मार्ग की मूर्ति, और विष्णु क्या कहेंगे? भक्ति भी है कि नहीं? भक्ति भी है। ज्ञान है? ज्ञान है नहीं, लेकिन हो जाएगा कि नहीं हो? कंपल्सन है कि नहीं? हो तो जाएगा, ये तो पक्का है। क्योंकि बताया, क्या बताया? भक्ति पूरी होगी तो क्या होगा? ज्ञान मिलेगा कि नहीं? हाँ, तो विष्णु को दिखाते हैं कि वो ज्ञानी भी जरूर बनता है और पहले भक्त भी होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं है? दोनों का बैलेंस रखने वाला विष्णु हुआ या शंकर हुआ या ब्रह्मा हुआ? विष्णु हुआ। हाँ, तो बताया कि वो हुआ। हाँ, मजदूर पार्टी कहें या इंजीनियर प्लानिंग बनाने वाली पार्टी कहें या उसे मकान बनाने वाला कारीगर कहें, क्या कहें? हाँ, जो कारीगर है उसको तो मजदूर का आधार लेना पड़ता है। तो ब्रह्मा ने किसका आधार लिया? दादा लेखराज ने। नई दुनिया तो बनेगी, दादा लेखराज तो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ दिए, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले किसी का आधार लिया कि नहीं? अरे कारीगर क्या करता है? मजदूरों को बताना, ऐसे बनाना, वैसे बनाना, ऐसे करना, वैसे करना, बता के जाता है कि बिना बता के जाता है? हाँ, तो ऐसे ही तीन मूर्तियों में मजदूर कौन हुआ और कारीगर कौन हुआ? जो शुरुआत करता है मकान बनाने की, पहले सारा सब कुछ समझाए देता है बनाने वालों को। क्योंकि मजदूर भी तो कारीगर बन जाते हैं कि नहीं बनते? हाँ, मजदूर भी सीख करके कारीगर बन जाते हैं। तो देखो ये हिसाब बना हुआ है। ब्रह्मा वाली आत्मा जब तक आधार न ले वैष्णवी देवी का, जो विष्णु का पार्ट बजाने वाली, संस्कार मिलाने वाली विशेष आत्मा है, संस्कारों का परिवर्तन करने वाली आत्मा है, परिवर्तन शक्ति है, तब तक ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, शंकर
प्लानिंग पार्टी कर सकता है? हाँ, वो इंजीनियर तो है, पैसा तो बहुत मारते हैं। पेमेंट ज्यादा मिलता है कि नहीं? हाँ, इंजीनियर को ज्यादा मिलता है कि मजदूर को ज्यादा मिलता है? हाँ, मजदूर को नहीं मिलता। कारीगर को इंजीनियर इतना पैसा मिलता है? नहीं मिलता। तो देखो, पद तो बहुत ऊंचा है दुनिया के हिसाब से, क्योंकि पेमेंट बहुत मिलता है, लेकिन अधीन है कि पराधीन हुए मकान बनाने के लिए। क्या कहें, लिखो, एक शब्द लिखो, अधीन हुए है। तो कहेंगे आधीन को सुख होता है, पराधीन को सुख होता है, सुख किसको होता है? ज्यादा सुखी कौन रहता है? पराधीन सुख रहता है, पर माने दूसरे के अधीन। हाँ, जो स्वाधीन है वो सुखी रहता है और पराधीन दुखी रहता है। तो देखो, आज की दुनिया में भी देखा जाता है, जो मजदूर हैं सारा दिन मजदूरी करते हैं, थक करके रात को आराम से कंकड़ों के ऊपर लेटे जाएंगे। अरे मकान बनाने जाते हैं ना मजदूर, बिहार के मजदूर ज्यादातर इधर उधर जाते हैं मजदूरी करने, तो उनको महलमानियां मिल जाता है रहने के लिए? नहीं, जहां मकान बनता है वहां कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, सारा दिन काम किया, उन्हीं के ऊपर सो गया कि नहीं? नहीं सो जाता है? हाँ, तो बताया एकदम पत्थर बुद्धियों के ऊपर उनको अपना बिस्तर लगाना पड़ता है। विष्णु जी कहाँ रहते हैं? शास्त्रों में विष्णु जी को कहाँ दिखाया गया? हाँ, सांप के ऊपर रहते हैं। अरे सांप को देवता बनने की अकल होती है? होती है? नहीं। सांप तो कितना भी दूध पिलाओ, उसको इतनी अकल है कि जिसको जो दूध पिलाने वाला है, भाई उसको तो मत काटो, काटेगा कि नहीं काटेगा? और उसको भी काट जाएगा। है तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि। कौन? शंकर जी के गले में सांप दिखाते हैं कि नहीं? हाँ, गले पड़ गया। अरे कहां की बात है? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। दादा लेखराज की आत्मा अपना शरीर छोड़ देती है, सूक्ष्म शरीर धारण करती है। पहले तो गुलजार दादी में प्रवेश करती है, फिर गुलजार दादी का शरीर काम ही नहीं करता है, तो करे या न करे, वो किसका आधार परमानेंट लेती है? लेती है कि नहीं? हाँ, शंकर जी का आधार लेती है, गले पड़ जाती है। गले में सांप दिखाते हैं कि नहीं? हाँ, शंकर जी के गले में सांप दिखाते हैं। हाँ, तो ये वो ही सांप है क्या? वासुकी नाग जिसे कहें, अनंत नाग जिसे कहें। तो बताया वो है भक्त या ज्ञानी? क्या कहेंगे उसको? भक्त हुआ ना। भक्ति मार्ग में किसी को ज्ञान नहीं मिलता है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी नहीं, बस साक्षात्कार किया बंद आंखों का, खुश हो गया, खलास है। इस जिंदगी में जीते जी उनको स्वर्ग मिल जाता है क्या? भक्तों को भक्त रहेंगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। आंखें खुले, दोनों आंखें भी खुले है, और फिर तीसरा नेत्र ज्ञान का भी खुले, तो फिर स्वर्ग का अनुभव करें। वो भी पुरुषार्थ करेंगे तो करेंगे। अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना। तो बच्चों को जो साक्षात्कार होता है इसलिए कि अभी मन मना भव होकर के बाप को याद करते रहो। कौन सा साक्षात्कार बच्चों को होता है? बंद आंखों का, भक्तों वाला या बुद्धि का? हाँ, बुद्धि का साक्षात्कार होता है तो तुम बाप को याद करते रहो बुद्धि से। याद बुद्धि से करेंगे ना, करेंगे ना। हाँ, तो शिव बाबा को याद करते रहो और वर्षे को याद करते रहो। शिव बाबा को क्यों याद करेंगे?
कोई याद किस लिए किया जाता है? जिसको याद किया जाता है उससे कुछ प्राप्ति होती है तब याद करते हैं, कैसे ही प्राप्ति होती है ना। तो शिव बाबा को हम याद इसलिए करते हैं कि शिव बाबा आत्माओं का बाप है कि शरीरों का बाप है? आत्माओं का बाप। आत्मा इस दुनिया में अविनाशी है? इस दुनिया में भी अविनाशी और आत्मलोक में भी अविनाशी कि विनाश हो जाता है आत्मा का? अरे अविनाशी। तो आत्मा तो अविनाशी, अविनाशी आत्मा को अविनाशी वर्षा मिलेगा अविनाशी बाप से या नहीं मिलेगा? अविनाशी अनेक जन्मों का वर्षा, पूरे 84 के चक्कर का वर्षा सुख का मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। तो वर्षे को याद करते रहो। वर्षा क्या है? बाप को याद करते रहो। तो वर्षे को भी याद करते रहो, बाप को भी याद करते रहो, है? और जहां जाना है नई दुनिया में स्वर्ग को याद करते रहो। और अपने घर को याद करेंगे कि नहीं कि सीधे नई दुनिया में पहुंच जाएंगे स्वर्ग में? है? पहले तो आत्मलोक में पक्की आत्मा बनेंगे तो आत्मलोक में जाएंगे, आत्मलोक से फिर उतर करके फिर नई दुनिया में इस सृष्टि पर स्वर्ग में आएंगे। तो ये 4 रूपों को याद करते रहो। क्या? आत्माओं के बाप को याद करते रहो, है? अपने घर को याद करते रहो। घर जड़ा है कि चैतन्य है? बताओ। घर को क्या कहेंगे? घर चैतन्य है, परम धाम चैतन्य होता है। अच्छा, चलता फिरता है परम धाम? इधर आता है कि नहीं? इधर आता है फिर उधर जाता है। चलता फिरता हो, इधर भी आएगा उधर भी जाएगा, ऐसा करेगा? है? नीचे भी जाएगा, पाताल लोक में जाएगा कि नहीं? है? अरे पक्की आत्मा होगी तो पाताल लोक में जा ही नहीं सकती। कच्ची आत्मा कच्चा पुरुषार्थ करने वाली जाएगी कि पक्की आत्मा पाताल लोक में जाएगी? है? कौन जाएगी? हाँ, कच्ची आत्मा जाएगी। तो बताया, बाप कहते हैं वो 4 को याद करो। बाप को भी याद करो, घर को भी याद करो, स्वर्ग को भी याद करो, और स्वर्ग में जो ऊंच पद तुमको मिलना है वो वर्षे को भी याद करो। कहते हैं 1 को याद करो कि 4 को या 3 को 2 को याद करो? ये क्या बात हुई है? माना कोई एक ही व्यक्तित्व है क्या जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पक्की आत्मा है? क्या आत्मा आत्म की स्थिति में रहती है या आत्मा की ज्योति बिल्कुल खलास हो जाती है, जीरो बन जाती है? नहीं, बाप कहते हैं जब तुम्हारी दीपक की ज्योति उजियानी हो जाती है तब मैं प्रवेश करता हूं। कि बिल्कुल बुझ जाता है तब आता हूं? कब आता हूं? हाँ, थोड़ा थोड़ा टिमटिम आता रहता है, अब खत्म होने वाला है तो मैं पहले से ही आ जाता हूं। तो घर हुआ, किसका घर हुआ? बाप का भी घर हुआ और बच्चों का भी घर हुआ। वो घर को याद करो है। और फिर जो प्रवेश करने वाली परमानेंट आत्मा है जो कभी भी देहधारी नहीं, देह भान में नहीं आती, सुप्रीम सोल, उसको भी याद करो। उसको याद करोगे नहीं? हाँ, उसको भी याद करो। और उससे जो प्राप्ति होती है ऊंचते ऊंच पद की, विश्व की बादशाही की, उस वर्ष को याद करो। तो वो एक ही व्यक्तित्व है जिस व्यक्तित्व को है याद करते हो और तभी तुमको ये पद मिलेगा। उस व्यक्तित्व को तुम क्या नाम देते हो?
कुछ नाम देते हो, बिना नाम के याद करते हो। नाम रूप के बगैर तो कोई चीज होती नहीं, क्या नाम देते हो? है नाम ही भूल गए। है शिव बाबा, देखा, आज तो सारे स्टूडेंट क्लास के पास हो गए क्या? हाँ। तो शिव बाबा से तुमको पद भी मिलेगा, और शिव बाबा पावन है तो तुमको भी पावन पने का पद मिलेगा, या पतित पने का मिलेगा? पावन बनेगा। ओ